दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। नए साल की बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको। और हमारे मेंबर्स जो है उनको खास धन्यवाद। आपने चैनल को 2023 में सपोर्ट करना शुरू किया और अभी 2024 में भी सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपके सपोर्ट की वजह से ये वीडियोस बन रही है। और आज का जो वीडियो है वो लेटेंट HIV के ऊपर है और इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और ये जो वीडियो है मेरे ख्याल से एक हफ्ते तक जनरल ऑडियंस को नहीं दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों आपको तो पता है कि इंडिया में जो ऑडियंस है छोटे छोटे गांव से भी आते हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो जो भी वीडियो हम ये यहाँ बनाते हैं वो वहाँ भी जाएगा। तो उनके लिए मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को सिंपल रखना ज़रूरी है। लेकिन आप में से किसी को रुचि है तो आप दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है उसको जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बात की है। और आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो या तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं तो हर सवाल का जवाब देता हूं, तो आप कमेंट में डाल दीजिए क्वेश्चन और मैं आपको उसमें जवाब दूंगा। और फ्यूचर में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी जो मेंबर्स के कमेंट्स हैं उसका सेकंड टाइम आंसर दूंगा, अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे देना हो तो दोस्तों आज करते हैं शुरू शॉक एंड किल मेथड के बारे में। और चलिए हो जाते हैं शुरू इस वीडियो के साथ डिस्क्लेमर के बाद। दोस्तों आज मैं आपको एक पब्लिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो मिड 2023 में पब्लिश हुई थी। और उसके लेखक जो है, जो साइंटिस्ट है, वो इंडियन है, देबश्री चैटर्जी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल से PhD है और वहाँ से ही उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया। हमें तो पूरा आर्टिकल नहीं मिला क्योंकि एक्सट्रैक्ट से हम काम कर रहे हैं अभी। और इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ताकि आपको अगर इसमें रुचि हो तो आप इसको आगे पढ़ सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये रिसर्च पब्लिकेशन जो है ये बताता है कि AHR नाम का एक तत्व है, उसको इस्तेमाल करते हुए लेटेंट HIV को जगाया जा सकता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल हाई लेवल में दे रहा हूँ, इतना डिटेल नहीं जितना इंग्लिश चैनल में किया था, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए। तो AHR जो है ये है एरिल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर। AHR ये एरिल हाइड्रोकार्बन रिसेप्टर जो है हमारे सेल्स के अंदर है और इसे लिगैंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर कहते हैं। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सेल के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है उसको संतुलित रखने के लिए। AHR बहुत तरह तरह की चीज़ें करता है, उसे मल्टीफंक्शनल प्रोटीन भी कह सकते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यून रेगुलेशन एंड सेल्यूलर होमियोस्टैसिस का काम करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है टॉक्सिन का मतलब है जहर, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है जहर को निकालना। तो रोज़ के कामकाज में हम जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी का एग्जॉस्ट आता है, किसी ने सिगरेट स्मोक किया उसका धुआं आता है, और जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें प्लास्टिक हो सकता है रेसिड्यू, ये सब चीज़ें जो इनको टॉक्सिन कहते हैं। जब सेल में टॉक्सिन जाता है तो AHR उसको सेल से निकालने के लिए मदद करता है। इम्यून रेगुलेशन का मतलब है कि अगर हमारे को कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसको रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। और ओवरऑल सेलुलर होमियोस्टेसिस का मतलब है, होमियोस्टेसिस का मतलब है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन। सेल के अंदर संतुलन रखने का काम जो है वो AHR उसमें योगदान देता है। लिगैंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोला था मैंने, उसका मतलब क्या है? ये एक प्रोटीन है जो जीन्स का जो बर्ताव है उसको मैनेज करता है। जब उस प्रोटीन के साथ कोई और मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है, ये और मॉलिक्यूल जो आके जुड़ता है वो या तो प्रदूषण का तत्व हो सकता है या शरीर के अंदर से ही जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से कोई एंजाइम वगैरह भी हो सकते हैं जो AHR के साथ बाइंड होके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो जीन में से RNA निकालने के लिए काम करता है, mRNA निकालने के लिए काम करता है। और
AHR प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में रहता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, जब उसको एक्टिवेट नहीं किया जाता है। और उसके अंदर अलग अलग डोमेन्स रहते हैं। डोमेन यानी कि आप समझ लीजिए जैसे महाकाली के बहुत सारे हाथ रहते हैं, राइट? उसी तरह इसके बहुत सारे हाथ हैं और हर एक हाथ को हम डोमेन कह सकते हैं। एक हाथ जो है वो DNA के साथ बाइंड हो सकता है, दूसरा हाथ जो है वो प्रदूषण तत्व के साथ बाइंड हो सकता है, तो मैच करके एंटीबॉडी लाके प्रदूषण तत्व को निकालने के लिए काम कर सकता है। वो इस तरह से है। और दोस्तों ये जो AHR है उसे एक और पार्टनर के साथ मिलके काम करना पड़ता है। उस पार्टनर का नाम है HIC1। HIC1 जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर है। इसका मतलब है ये जो है DNA में से RNA निकालने का जो प्रक्रिया है, जो mRNA निकालने का प्रक्रिया है, उसको दबा के रखने का काम करता है। और ये जो है अपने कैंसर सेल्स में इसे दबा के रख दिया जाता है कैंसर के द्वारा, और उसकी वजह से कैंसर सेल्स आगे बढ़ सकते हैं। HIC1 जो है उसका काम है DNA मेथिलेशन करना। और ये DNA मेथिलेशन का मतलब क्या है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मुझे ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जिनको समझ में नहीं आता है वो ये समझ लीजिए कि ये ऑन ऑफ स्विच है। तो DNA मेथिलेशन का मतलब क्या है कि अगर आप एक DNA का सीक्वेंस देखोगे तो DNA का सीक्वेंस जो है उसके अंदर ATCG ये 4 लेटर्स होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में है। जहाँ पर साइटोसाइन और गुआनाइन यानी कि C और G बाजू बाजू में हो, वहाँ पर एक मेथिल ग्रुप को ऐड किया जा सकता है C के साथ। और जब ये पैरिंग हो जाता है तो CPG ऐसा एक त्रिकोण जैसा हो जाता है, C, P और G, जहाँ पर P जो है वो मेथिल ग्रुप है जो ऐड कर दिया गया है। तो इसको CPG डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं जब वो मेथिल ग्रुप ऐड हो जाता है। जब मेथिल ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो जीन टर्न ऑफ हो जाता है। जब मेथिल ग्रुप उसमें से निकाल दो तो जीन टर्न ऑन हो जाता है। तो इस तरह से डीमेथिलेशन जो है ये ऑन एंड ऑफ करने का काम है। HIC1 जो है वो डीमेथिलेशन को रेगुलेट करता है, और उसकी वजह से ये जो कैंसर सेल्स है वो HIC1 को दबा के रख देते हैं ताकि HIC1 उसका काम नहीं कर सकता और कैंसर सेल आगे बढ़ते हैं। और साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा है कि जब वो कोई दवा या किसी तरह से AHR को दबाए रखे, तो AHR को दबाए रखने की वजह से HIC1 एक्टिवेट नहीं होता। HIC1 एक्टिवेट ना हो तो फिर वो जो HIV रेप्लिकेशन है वो सेल में शुरू हो जाती है और लेटेंट डोरमेंट सेल एक्टिव हो जाती है। तो ये इनका खोज था। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने CRISPR-Cas9 यूज़ करके एडिटिंग करके AHR को दबा दिया ताकि HIC1 जो है वो एक्टिवेट ना हो, और उसके वजह से सेल के अंदर HIV रेप्लिकेशन शुरू हो गई और वो जो सेल है इम्यून सिस्टम को दिखने लगा। इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो उसको अटैक करके सेल को ख़त्म कर सकती है, ताकि वो सेल जब ख़त्म हो जाएगा उसके साथ उसके अंदर का HIV जो प्रो वायरस है जो लेटेंट बैठा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जिस तरह से कल्पना करता हूँ वो ये है कि अगर आप ART लेते हो तो जब तक ART जारी है तो आपका वायरल लोड बहुत कम रहता है। वो वायरस आता किधर से है, वो आती है ये जो डोरमेंट सेल्स है उनमें से कोई एक आध थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेट करता होगा, वहाँ से आती है। अगर इम्यून सिस्टम को सेल दिखाई दे तो वो इमीडिएटली इम्यून सिस्टम जाके वो सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, या हम एक्स्ट्रा सेल्स डाल सकते हैं जो जाके ऐसे सेल्स को नाश कर दे। लेकिन जब HIV डोरमेंट रहता है तो सेल्स दिखाई नहीं देती इम्यून सिस्टम को, और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन से सेल में HIV है, तो उसकी वजह से उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को ART जारी रखनी पड़ती है। ART बंद करते ही ये डोरमेंट सेल एक्टिव हो जाते हैं और वायरस लोड बढ़ जाता है और अलग अलग सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। फिर वापस ART शुरू होती तो वो कम हो जाता है, सेल्स डोरमेंट हो जाते। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ART जारी रहे और उसके साथ साथ ये जो डोरमेंट सेल्स को शॉक करके जगा दिया जाए तो फिर इम्यून सिस्टम को मौका मिलता है उनको मारने का,
और साथ ही साथ अगर हमने कोई एक्सिशन EVT 101 जैसा कोई बनाया हो थेरेपी, तो वो जाकर उसको बराबर एडिट करके ख़त्म कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ। लेकिन ये जो है अभी रिसर्च स्टेज में है, इसको कोई आगे लेकर जाएगा कि नहीं ये भी पता नहीं हमें कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन ले आने से आपको पता चलता है कि HIV ट्रीटमेंट के क्षेत्र में क्या चल रहा है और कितनी जल्दी थेरेपी आ सकती है। ये सब चीज़ का कल्पना करने में आपको आसानी होगी। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि HIV के बारे में भूल जाओ। मैं भी कई बार कहता हूँ HIV के बारे में भूल जाओ, आपका बाकी का ज़िंदगी के बारे में देखो, ART लेते रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये कहना आसान है क्योंकि जिस इंसान को HIV नहीं है वो क्या जाने HIV पेशेंट के मन में क्या बीतती है, राइट? तो मुझे लगता है कि जाने अनजाने आप कितने भी स्ट्रांग हो, दिन में कई बार आपको आपका HIV स्टेटस के बारे में याद आएगा और आपको लगेगा कि भाई ये हम इससे कब छुटकारा पा सकते हैं। मुझे लगता है मेरे वीडियोस जो है आपको ऐसे मौके पर उम्मीद की किरण दिखाई देगी इनमें से, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो उनके साथ बात करोगे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपके देश में कहाँ तक ये पहुँची है, क्या आपका डॉक्टर जानता है कि ऐसी भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपका नॉलेज लेवल काफ़ी इम्प्रूव्ड रहता है और उसके वजह से जब ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि ट्रीटमेंट किस लिए दे रहे हैं, आर्ट की कौन सी दवाई किस लिए है। क्योंकि हमारे चैनल पे आप जाके देखोगे तो गिलियाड के बहुत सारे थेरेपीज़ हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो ये उम्मीद है मुझे, इसलिए मैं आपको रिसर्च के आइटम्स भी ले आता हूँ, क्योंकि आज का रिसर्च जो है वो कल की दवाई है और जितनी जल्दी आपको खबर पड़े उतनी प्रेरणा आपको मिलेगी, ये उम्मीद है मुझे। और इस साल भी मैं हर हफ्ते 2 वीडियो जारी रखूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे मेंबर्स लोग मुझे शेयर ट्रैक चैनल के थ्रू, कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू एक ईमेल लिख दे, तो मैं सोचता हूँ कि 2024 में आपके साथ स्पेशल मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करूँ, ताकि आप लोग के साथ डायरेक्ट मैं बात कर सकूँ और आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकें। सिर्फ मेंबर्स होंगे उस लाइव स्ट्रीम में और जी भर के हम बात कर सकते हैं। तो आप तुरंत हमारे sharetrack.com वेबसाइट में जाइए और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में जाइए और वहाँ से मुझे एक ईमेल दे दीजिए कि सर आई एम मेंबर, और आपका जो यूट्यूब आईडी है, जो मेंबर आईडी जो वहाँ पर नाम रहता है, जैसे मेरा आईडी शेयर ट्रैक है उस तरह से आपका जो आईडी है वो लिख देना, तो मैं जान लूँगा कि वो आप हो। और फिर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे सिर्फ मेंबर्स के लिए। और 2024 में मुझे लाइव स्ट्रीम करने का इरादा है ताकि आपके क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें और हमारे जो वीडियोस होंगे वो आपको और भी काम आएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।